लेकिन 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपनी समाअत के दौरान इस केस का आखिरकार फैसला जारी कर दिया है। और आपको ये जानकर हैरत का झटका लगेगा कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इन्होंने कुरान करीम की आयत का गलत तर्जुमा और तशरीह सुप्रीम कोर्ट के आर्डर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमने वीडियो देखनी है वो कादियानियों के हवाले से है। और कादी फायज ईसा ने जो इन दिनों में एक गलत फैसला किया है कादियानियों के हवाले से, वो भी जानेंगे कि उन्होंने कौन सा फैसला किया है, क्यों किया है और वो फैसला है कौन सा। तो आज की ये वीडियो हर मुसलमान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखना है। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया के बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान में हर रोज कोई न कोई ऐसी मिसाल रकम हो रही है जिससे बहसियत एक कौम हमारा सर हर बार झुक जाता है। शख्सी आज़ादी की पामालियों से लेकर तौहीन कुरान और सुन्नत तक हमारे इस मुल्क में अब तक क्या नहीं हो चुका और न जाने क्या कुछ होना बाकी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों के हक में एक ऐसा फैसला सुनाया है जो मुस्तकबिल में पूरे मुल्क की बुनियादें हिलाकर रख देगा। यूं मालूम होता है जैसे मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत बनाने के पीछे दरअसल मकसद भी यही है कि इन दुश्मनाने दीनों मिल्लत के हाथ मजीद मजबूत किए जाएं और इन्हें खुलकर खेलने की इजाजत दी जाए। आज यकीनन 1973 के साने रव्वा के शौदाए कराम की अरवा मातम कर रही होंगी कि इनकी कुर्बानी आज 40 साल बाद फिर से रायगां चली गई। प्यारे दोस्तों, कादियानी महज एक मजहबी अकलियत नहीं बल्कि इस्लाम की पीठ में घोंपा हुआ मगरबी इस्तेमार का वो खंजर है जिनका बुनियादी मकसद ही पाकिस्तान को तबाह करना है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून की नहीं बल्कि दीन इस्लाम की बुनियाद को ही पारा कर देने वाला कौन सा फैसला सुनाया है। दोस्तों, क़याम पाकिस्तान से भी कई अशरे कबल कादियानियत नामी फितना मुसलमानों की जड़ों में इसलिए बोया गया था ताकि बरे सगीर में मौजूद मुसलमानों की मजबूत मजहबी शनाख्त को खत्म किया जा सके। क़याम पाकिस्तान के बाद हमारे अकाबरीन की अनथक मेहनत से 17 सितंबर 1974 को कादियानियों के खिलाफ आइन में एक्ट पास किया गया। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है कि ये मुल्क की वो वाहिद अकलियत क्यों है जिनके लिए आइन में एक अलग शिक बनानी पड़ी और इन्हें आइनी तौर पर गैर मुस्लिम करार देना पड़ा। नाज़रीन, इसकी बड़ी वजह यही है कि कादियानी एक झूठे और नए नबी की पैरवी करने के बावजूद अपने आप को मुसलमान कहलवाने पे ही जिद करते हैं, क्योंकि इनका वाहिद मकसद अपने आप को मुसलमान शो करके दूसरे मुसलमानों का खत्म नबूवत पे ईमान खत्म करना और इन्हें अपने जैसा बनाना होता है। दुनिया भर में हर मजहब में जितने भी फिरके पैदा हुए सब अपनी अपनी अलग शनाख्त को तस्लीम करते हैं, लेकिन कादियानी वाहिद फिरका है जो अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं और खुद को अहमदी या कादियानी कहलवाने पर राजी नहीं होते, ना ही अपने मजहब को इस्लाम से अलग तस्लीम करते हैं। 1974 में कादियानियों को आइन में तरमीम के जरिए एक गैर मुस्लिम अकलियत इसलिए करार देना पड़ा ताकि ये खुलेआम अपनी इबादत गाहें न बना सके और न ही अपनी तबलीग कर सकें, क्योंकि ये अपने आप को मुसलमान कहलवाने पे ही जिद करते हैं और अब तक करते आ रहे हैं। इनकी तबलीग पे पाबंदी लगाने की वजह यह थी कि ये इस धोखेबाजी का सहारा लेकर दूसरों को अपने दीन की तरफ रागिब करते हैं। अल्लाह उन उलमाए कराम और अकाबरीन का भला करे और इनके साथ रहमत वाला मामला फरमाए जिन्होंने उस आईनी और कानूनी जदोजहद में अपना हिस्सा डाला और इनका भयानक और घिनौना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तब भी इस सिस्टम में कादियानी नवाज लोग मौजूद थे और आज भी सिस्टम में कादियानी नवाज लोग मौजूद हैं। आप अंदाजा कीजिए कि ये लोग कुरान करीम में जहां पे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत ईसा अलैहि सलाम का जिक्र आता है वहां पे ये अपने झूठे और कज़ाब मिर्जा नबी गुलाम कादियानी का नाम लेते हैं। इस शख्स का पूरा नाम मिर्जा गुलाम अहमद था, लेकिन अहमद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, इसलिए अकाबिर उलमाए कराम इसका नाम लेते हुए इसको मिर्जा गुलाम कादियानी कहते हैं और इसके नाम में अहमद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन तब से लेकर अब तक 40 साल के अरसे में कादियानी यही कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरह से इनकी तबलीग पे लगी हुई ये पाबंदी हट जाए ताकि ये खुलेआम मुसलमानों को एक बार फिर से बेवकूफ बना सकें।
ये मुसलमानों को उनके ईमान से महरूम करने के लिए बड़ी बड़ी रकमें, खूबसूरत लड़कियां, जायदादें और पुरतायुस जिंदगी देने की ना सिर्फ ऑफर करते हैं बल्कि ऐसा करते भी हैं, क्योंकि इनका वाहिद मकसद मुसलमानों को ईमान की दौलत से महरूम करना और इनकी जड़ें काटना है। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में काफी अरसे से एक दरखास्त ज़ेरे समाअत थी, जिसमें कादियानियों के ऊपर से यह तबलीग की पाबंदी हटाने की बात की गई थी। अब तक यह दरखास्त ताकतवर हलकों की इमा पर खारिज तो नहीं की गई, लेकिन कोई भी चीफ जस्टिस इस फैसले को कादियानियों के हक में कभी नहीं कर सका था, क्योंकि उन्हें अवामी रद्द अमल का पूरी तरह से अंदाजा था। यहां तक कि पाकिस्तान की तारीख में कायम मकाम चीफ जस्टिस, जो एक हिंदू थे और जिनका नाम चीफ जस्टिस राणा भगवान दास था, उन्होंने भी यह फैसला नहीं किया। लेकिन 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपनी समाअत के दौरान इस केस का आखिरकार फैसला जारी कर दिया है। और आपको ये जानकर हैरत का झटका लगेगा कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इन्होंने कुरान करीम की आयत का गलत तर्जमा और तशरीह सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का हिस्सा बनाते हुए कादियानियों को न सिर्फ तबलीग की खुली इजाजत दे दी है, बल्कि इन्हें अपना कुरान और इनकी अपनी तफसीर और तर्जमे समेत जिसमें शदीद तहरीफ और रद्द-ओ-बदल किया गया है, उसे छापने की इजाजत भी दे दी है। आप अंदाजा कीजिए कि इस अमल से कादियानियों को किस कदर खुला और सुनहरा मौका मिलेगा कि वो अब खुलेआम भोले भाले और अनपढ़ मुसलमानों को आसानी से बेवकूफ बना सकेंगे और अपने आप को मुसलमान कहकर इन्हें धोखा देंगे। ये लोग अपने उस झूठे नबी मिर्जा गुलाम कादियानी को ना सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से तशबीह देते हैं, बल्कि ये उस झूठे नबी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा जन्म भी मानते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक उस झूठे नबी में नऊज़ु बिल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरवाह मुबारक हलोल कर गई थी। अब आप आने वाले मुस्तकबिल का अंदाजा लगाइए और सोचिए कि यह मामला आखिर कहां पर जाकर रुकेगा। आखिर इस मौके पर जब पूरे मुल्क में शदीद आईनी और सियासी बहरान चल रहा है, तो इस नाजुक फैसले को इस तरह के नाजुक मौके पर जारी करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? असल में इस फैसले से एक तीर से 2 शिकार किए गए हैं और अवाम को इस बात का अंदाजा भी नहीं हो रहा। प्यारे दोस्तों, इस वक्त मुल्क में जारी आईनी और सियासी बहरान के पीछे दरअसल मौजूदा रियासत और अशराफिया है, जो अपनी मनपसंद हुकूमत लाना चाहते हैं और जिनके रास्ते की एक बड़ी रुकावट अवाम है। दूसरी तरफ कादियानी नवाज हलकों को भी अपनी साइड पर रखना और हुकूमत साजी में इन्हें मखसूस नशिस्तों समेत अक्सरियती नशिस्तों पर हिस्सा देना मकसूद था। इसलिए इस फैसले को इस मौके पर जारी करने की एक वजह अवाम का ध्यान मौजूदा आईनी और सियासी बहरान से हटाकर इस फैसले की तरफ लगाना है, ताकि इस फैसले की आड़ में अशराफिया पूरी तरह से खुलकर खेलते हुए अपनी मनपसंद हुकूमत बरसे इक्तदार ला सके और दूसरी तरफ इन ताकतवर कादियानी हलकों को अपनी हिमायत का यकीन दिलाते हुए इन समेत अपने गैर मुल्की आकाओं को भी खुश किया जा सके। हालांकि अवाम को यह बात समझनी चाहिए कि इस फैसले को रिवर्स करने और कादियानियों को एक बार फिर इनकी इबादतगाहों और इनके घरों तक महदूद कर देने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता एक अवामी हुकूमत से ही निकलता है। अगर इस मुल्क में एक अवामी हुकूमत होगी जो 2/3 अक्सरियत से हुकूमत में आएगी, तो वही एक आईनी तरमीम के जरिए इस फैसले को फिर से रिवर्स कर सकती है और मुस्तकबिल के लिए भी सुप्रीम कोर्ट पे पाबंदी लगा सकती है कि वो इस तरह के किसी भी केस की ना तो समाअत करे और ना ही इस पर कोई फैसला जारी करे। दरअसल ये फैसला इस मौके पर जारी भी इसलिए किया गया है ताकि अवाम इस फैसले के नतीजे में होने वाले गमो गुस्से और इश्तियाल में आकर मौजूदा आईनी और सियासी बर्तरी की जदोजहद को तर्क कर दें और इसकी आड़ में गैर मुल्की आकाओं के दोनों मंसूबे पूरे किए जा सके। हैरत की बात यह है कि ये तमाम खेल खेलने वाले अपने आप को मुल्क व दीन का मुहाफिज बनाते हैं, अपने आप को कौम का खैरखा कहते हैं और खुद को बड़े फख्र से मुसलमान भी कहते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर डाकर डालने में ये दिन दिहाड़े किसी भी बेशर्मी की हद क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस फैसले के नतीजे में मुल्क में जारी सियासी और आईनी बहरान में न सिर्फ बहुत ज्यादा इजाफा होगा, बल्कि इस नाजुक मौके पर अवाम में मजीद इंतशार और अनारकी फैलेगी, जिसका ताकतवर हलकों को अभी शायद इतराक नहीं है। ग्राउंड लेवल पर अवामी मिजाज की डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं
اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ فیصلہ بھی عوامی شعور اور مزاحمت کی وجہ سے انہی طاقتور حلقوں اور غیر ملکی آقاؤں کے گلے پڑنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور پاکستان کو ایک مستحکم ریاست بننے کی توفیق دے، تاکہ یہاں پر بسنے والے لوگ حقیقی معنوں میں پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا سکیں اور دین اسلام پہ پڑنے والے اس طرح کے بڑے بڑے فتنوں کو روک سکیں۔ آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور آپ بھی خود کو عقیدہ ختم نبوت کا سپاہی کہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ آپ بھی اس آواز کا حصہ بن سکیں۔ تو یہ پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، تو پاکستان کے حوالے سے میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ختم نبوت کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور قادیانی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ قادیانی دنیا کے بدترین انسان تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور بے شمار معلومات لینے کے لیے آپ اس چینل کا ضرور وزٹ کریں اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔